नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृत क्लास में स्वागत करता हूं। मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों को क्लास 10th फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में पढ़ा रहा हूं आपका। और प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से संबंधित ये आपका चौथा लेक्चर होगा, आपका चौथा वीडियो लेक्चर होगा आपका। पिछले 3 लेक्चर के माध्यम से हम लोग बहुत सारे चीजों को समझ चुके थे। पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम समझे थे आपका, जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं आपका, जो है फिर देखे थे प्रतिबिंब किसे कहते हैं आपका, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं आपका, जो है काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ये आपका चौथा लेक्चर है आपका। यदि आप लोग जो है 3 लेक्चर नहीं देखे तो वो कृपया करके जाकर के देख लीजिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी आपका। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो है क्या क्या देखेंगे आप बच्चों, आपका जो है क्या देखेंगे आपका, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं। और दर्पण में देखेंगे हम आपका जो समतल दर्पण किसे कहते हैं, और समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फिर देखेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, और गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं आपका, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होते हैं आपका। फिर उत्तल दर्पण में देखेंगे उत्तल दर्पण की विशेषता देखेंगे, अवतल दर्पण की विशेषता देखेंगे बच्चों। और उत्तल दर्पण में फिर देखेंगे ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। यानी कि ये वीडियो लेक्चर जो आपका जो है पूर्णतः जो है आपका जो दर्पण पर आधारित होगा आपका। यानी दर्पण देखेंगे किसे कहते हैं आपका, दर्पण के प्रकार देखेंगे आपका। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं आपका। जो सबसे पहला चीज देखिएगा क्या कर रहा है आपका, जो है दर्पण किसे कहते हैं बच्चों आपका, जो दर्पण किसे कहते हैं आपका। जो देखिए दर्पण प्रश्न है आपका, जो है दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं आपका, दर्पण किसे कहते हैं। तो क्या कह रहा है आपका, जो है वैसा चिकना और चमकीला सतह, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो आपका। जो वैसा चिकना और चमकीला सतह, वैसा चिकना और चमकीला सतह कैसा होना चाहिए बच्चों आपका, चिकना और चमकीला होना, चिकना और चमकीला होना। जिससे आप लोग घर में दर्पण को देखते होंगे आपका, उस जिसमें चेहरा देखते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, जगते हैं और ब्रश करते हैं, फिर जाते हैं बाल ताल सीटने के लिए आपका, जो कोम कंघा करने के लिए जाते हैं आपका, वो देखते होंगे। तो उसका एक पार्ट देखिएगा आप पीछे से रंगा हुआ होता है, ये सुनो, एक पार्ट पीछे वाला पार्ट क्या होता है आपका, जो है पूरा पूरा रंगा हुआ आता है। और एक सामने वाला जो पार्ट होगा जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं वो पूरा पूरा स्मूथ होता है, चिकना नहीं समझते हैं, पूरा स्मूथ होता है। तो वही कह रहे वैसा चिकना और चमकीला सतह, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता हो। अर्थात जब इससे प्रकाश की किरण भेजेंगे इसका क्या होगा आपका, जो आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होगा, बराबर होगा आपका। जो एंगल आई बराबर एंगल क्या होगा आपका, आर होगा बच्चों आपका। जो वैसा चिकना और चमकीला सतह, वैसा चिकना और चमकीला सतह है जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों आपका, दर्पण कहते हैं। वस्तु दर्पण का एक भाग अवश्य क्या होता है बच्चों आपका, रंगा हुआ होता है। घर में जो देखते हैं आपका चेहरा देखने के लिए आपका, जो है उसका एक पीछे वाला पार्ट जब आप देखेंगे आपका, तो उसका पीछे कलर होता है, कलर किया होता, चढ़ाया होता है आपका, ठीक ना, ठीक ना। तो वही बोलते हैं कि वैसा चिकना और चमकीला सतह, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता हो। और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं समझा चुके हैं आपका। जो और दर्पण का एक भाग जो होता है अवश्य क्या होता है बच्चों आपका, रंगा हुआ होता है, रजतीत बोलते हैं, इसी को कहा जाता है रजतीत होना। रंगा हुआ होना क्या बोलते हैं, रजतीत होना बोलते हैं आपका। जो फिर हम आगे देखेंगे आपको बच्चों, दर्पण के सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं। आप लोगों को पढ़ने के लिए जो है 2 तरह के दर्पण पढ़ने के लिए, एक समतल दर्पण है आपका, जो एक क्या आपका गोलीय दर्पण है आपका, एक समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं। पहला चीज हम देखेंगे समतल दर्पण, क्या देखेंगे आपका समतल दर्पण का अध्ययन करेंगे बच्चों। आपको किसका अध्ययन करेंगे, समतल दर्पण किसे कहते हैं, और समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आप लोग घर में देखते होंगे आपका, घर में देखते होंगे दर्पण जो होता है आपका, उसका एक पार्ट रंगा हुआ होता है। जब आप इसमें देखते हैं, आप मान लीजिए आप हैं, इसमें चेहरा देखते हैं, तो क्या इसमें क्या बनता है आपका, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है बच्चों आपका, प्रतिबिंब। आपका जो चेहरा बनता है उसे क्या बोलते हैं बच्चा, प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों आपको, उसे आपका जो फेस दिखाई देता है उसमें, इसमें दर्पण में जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, इमेज कहते हैं। तो समतल दर्पण में किस प्रकार का इमेज बनेगा, किस प्रकार का, काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा।
समझ में आए ना? इस इन सभी चीजों को देखेंगे आपका। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें, तो क्या कर रहे हैं, दर्पण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक है समतल दर्पण जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। देखिए समतल है, समतल, सम जिसका तल क्या हो, समान हो। सम मीन्स क्या होता है, बराबर। सम मीन्स क्या होता है बच्चों आपका, सम मीन्स होता है बच्चों बराबर। सम मीन्स क्या होता है, बराबर होता है। तल जिसका तल बराबर हो आपका जो सम, आगे समझिएगा आप। फिर गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण हम लोग समझते हैं समतल दर्पण को बच्चों आपका। देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह, अपरावर्तक सतह बताया था आपका। देखिए परिभाषा देंगे हम लोग, आगे पीपीटी में दिया गया, पहले समझ लीजिए। जिस दर्पण, मान लीजिए एक दर्पण है आपका, ये आपका दर्पण है, इसका एक भाग क्या है बच्चों आपका, रंगा हुआ, पीछे वाला भाग क्या आपका रंगा हुआ है आपका इधर। तो ये सामने वाला जो भाग है बच्चों आपका, सामने वाला जो भाग है, इसका आगे वाला जो पार्ट है आपका, ये आगे वाला पार्ट है आपका क्या, समतल। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो आपका, समतल हो, बराबर हो। घर में जो देखते होंगे जो शीशा होता है आपका, जिसमें हम दर्पण होता है, उसका जिसमें हम चेहरा देखते हैं, क्या पूरा पूरा प्लेन होता है, ये सुन लो, पूरा पूरा क्या होता है बच्चों का, प्लेन होता है आपका। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो आपका, समतल हो, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो बच्चा आपका, समतल हो, समतल हो, समतल हो। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा, समतल हो, उसे क्या बोलते हैं आपका, समतल दर्पण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं आपका, समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो आपका, समतल हो, उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का अपरावर्तक सतह किसे कहते हैं, वैसा सतह जिससे प्रकाश किरण टकरा करके लौट जाती है, वैसा सतह जिससे प्रकाश किरण टकरा करके लौट, इधर से किरण आई, इधर से टकरा करके लौट गई, जिस सतह से टकरा करके लौट गई उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो आपका, समतल हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो आपका, समतल हो, उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। आगे देखिएगा, क्या कह रहा है समतल दर्पण, देखिएगा यहाँ पे क्या क्या कहा गया आपका, वैसा दर्पण, वैसा जिसका परावर्तक सतह क्या आपका, समतल हो, जिसका परावर्तक सतह क्या आपका, समतल, उसे समतल दर्पण कहते हैं। वस्तुतः इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जब आप देखते हैं अपना चेहरा तो क्या दिखाई देता है, आपका मुंडी उल्टा दिखाई देता है क्या, नहीं, उसमें सीधा दिखाई देता है। इसमें बना प्रतिबिंब सीधा होता है, काल्पनिक होता है, और सीधा होगा तो क्या है, काल्पनिक होगा, और वस्तु के बराबर होता है बच्चों, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। क्या कर आपका, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो बच्चों आपका, समतल हो, क्या होगा, समतल, उसे समतल दर्पण कहते हैं। वस्तुतः इसमें बना प्रतिबिंब, इसमें समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है, समतल, मान लीजिए दर्पण समतल, इसका पीछे एक भाग रंगा हुआ आपका, इसमें बना प्रतिबिंब क्या होगा आपका, सीधा होगा, प्राप्त होगा। बना प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों आपका, सीधा होता है, सीधा होता है, सीधा होगा तो काल्पनिक होगा, क्या होगा आपका, या फिर आभासी बोलिए, आभासी, काल्पनिक ही आभासी बोलिए आपका, आभासी होगा, और वस्तु के बराबर होता है बच्चों, क्या होता है आपका, वस्तु के बराबर होता है आपका जय, ठीक ना। तो ये देखिएगा, फिर आगे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया गया, फिगर में दर्शाया गया है, देखिएगा आपका, ये आपका समतल दर्पण है बच्चों, क्या आपका बीच में क्या आपका एक्स और एक्स डैश जो है आपका, ये एक्स और एक्स डैश जो है आपका समतल दर्पण, इसका एक भाग पीछे वाला भाग क्या रंगा होगा आपका। इसमें देखिए एक वस्तु को रखिए, वस्तु को हमें रखिए, इस वस्तु का जो हाइट देखिए 5 सेंटीमीटर, कितना आपका हाइट। इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब पीछे जो बना है आपका, वो भी कितना का बना है बच्चों आपका, 5 सेंटीमीटर। यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और क्या सॉरी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या आपका बराबर होता है। वस्तु की ऊंचाई जो आपका जो है AB है, AB क्या है आपका, वस्तु है, AB क्या है बच्चों आपका, वस्तु है। तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है बच्चों आपका, बराबर होता है। समतल दर्पण में, किस दर्पण बच्चों आपका, समतल दर्पण में बच्चों आपका वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होता है। वस्तु की ऊंचाई और समतल प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होता है आपस में। और देखिएगा यहाँ पे दर्पण, ये दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है बच्चों, 15 सेंटीमीटर आपका। दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी कितना है बच्चों आपका, 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण से पीछे बना है प्रतिबिंब, कितना दूरी बना आपका, 15 सेंटीमीटर पर ही बना हुआ, कितना बना होगा 15 सेंटीमीटर। यानी कि समतल दर्पण में हम क्या देखेंगे, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होता है बच्चों। समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो किसके हाइट के बराबर होता है आपका, इमेज जो प्रतिबिंब बना है उसके बराबर होता है।
समझ में? और वस्तु दूरी, दर्पण से वस्तु दूरी, दर्पण से जो वस्तु के बीच की दूरी है और दर्पण से जो प्रतिबिंब के बीच की दूरी होता है बच्चा आपका, दोनों बराबर होता है। दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या लाएगा, और दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, वस्तु दूरी क्या लाएगा। प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी क्या होता है बच्चों आपका, बराबर होता है। तो हम लोग क्या क्या सीखे, समतल दर्पण में, किसमें आपका, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक समतल हो, समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण में, समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, देखो ये भी ऐसे है तो आपको सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा आपका, ये आपका प्रतिबिंब बना सीधा पर, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है। और सीधा है तो काल्पनिक है बच्चों, क्या है आपका, सीधा है तो काल्पनिक है आपका। और समतल दर्पण में क्या, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की जो ऊंचाई है प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होता है बच्चों आपका। समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है बच्चों आपका, बराबर होता है। समझ में आई बात है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक तो सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा आपका जो है। और वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होता है। 4 पॉइंट लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। यहां बताया गया है उसी के बारे में, माना x और x डैश एक समतल दर्पण है, ये इसमें बताया गया जो क्या क्या है नहीं है आपका, जो आप लोग देख लीजिएगा इसको। यहां बताया गया, देखिए दर्पण से जो वस्तु की दूरी था, दर्पण से वस्तु दूरी क्या था, 15 सेंटीमीटर था। और दर्पण से प्रतिबिंब भी 15 सेंटीमीटर, यानी समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर था आपका। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई 5-5 सेंटीमीटर था, यानी वस्तु की ऊंचाई 5 था तो क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कितना आपका, 5 आपका। और वस्तु से प्रतिबिंब दूरी 15, वस्तु से प्रतिबिंब दूरी, हाँ ये यहाँ पे एक चीज समझने वाला है। जैसे यहाँ पे समझिएगा, ये आप 1 मिनट, यहाँ पे आपका ये दर्पण था, आपका दर्पण था, यहाँ पे वस्तु था, इसका दर्पण से वस्तु की 15 सेंटीमीटर था, 15 सेंटीमीटर था आपका। और प्रतिबिंब पीछे प्राप्त हुआ वो 15 सेंटीमीटर पे प्राप्त हुआ था, 15 सेंटीमीटर पे। तो दर्पण से जो देखिए वस्तु से क्या आपका, वस्तु से प्रतिबिंब दूरी, यहां से वस्तु से प्रतिबिंब कितना पीछे बना, यहां बनाया तो 30 सेंटीमीटर ना, वही कह रहा 30 सेंटीमीटर पीछे बना, वही कह रहा वस्तु से प्रतिबिंब दूरी कितना आपका, 30 सेंटीमीटर है। क्या आपका 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर इधर, तब जाके 30 सेंटीमीटर मिलेगा हमको प्रतिबिंब, ठीक ना। चलिए एक और कंसेप्ट आपका, इसको समझिएगा। समतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट, जैसे एक देखिएगा एक बार, ये समतल दर्पण, इसका एक भाग रंगा हुआ है। समतल दर्पण पर जो है आपका जो है लंबवत मतलब तो वर्टिकल, क्या था, वर्टिकल खड़ा हो गया, सीधा हो गया आपका। इसमें मान लीजिए समतल दर्पण में, इसमें हम सीधा मान के चलिए लाइट दिए टॉर्च का, ऐसे करके हम लाइट दिए आपका, ऐसे करके लाइट दिया आपका, मान के चलिए सीधी लाइट दी, वर्टिकल दी, खड़ी, लंबवत दी आपका। यानी समतल दर्पण में जब हम लंबवत देंगे आपका जो लाइट देंगे या लंबवत पड़ेगा तो वो क्या करेगा, उसी पथ पे क्या हो जाएगा, लौट जाएगा आपका जो। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण क्या करती है, अपने ही पथ पे क्या हो जाती है बच्चों आपका, लौट जाती है। अपने ही पथ पे क्या हो जाएगा आपका, लौट जाएगा। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, एंगल आई बनेगा। एंगल आई मतलब आपतन कोण 0 डिग्री बना, और एंगल आई परावर्तन कोण कितना बना आपका, 0 डिग्री बनेगा आपका। जब समतल, मान लीजिए समतल दर्पण है, इसमें सीधा लाइट देंगे आपको, मान खड़ा दे रहे वर्टिकल, लंबवत दे रहे हैं आपका, ये प्रकाश किरण इसी पथ पे वापस क्या हो जाएगी बच्चों आपका, लौट जाएगी। समझ में आ रही है ना। हाँ, इस क्या जब समतल दर्पण पर सीधा हम लाइट देंगे आपको, इसी बोलते लंबवत, क्या बोलते आपका, लंबवत, प्रकाश की किरण जो उसी पथ पे वापस क्या हो जाएगा आपका, लौट जाएगा। तो एंगल एंगल आई 0 डिग्री होगा, और एंगल आर कितना होगा बच्चा आपका, 0 डिग्री। जैसे इस फिगर में बताया गया, इधर से हम भेज रहे हैं तो ये क्या आपतित किरण होगा, सॉरी बच्चों आपतित किरण होगा, भेज रहे हैं तो आपतित हो जाएगा, और उधर से किरण आ रही है जिसको बोलेंगे टकरा करके परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण जिस पथ पर गई, परावर्तित किरण उसी पथ पर, तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का बच्चों आपका। नेक्स्ट देखिए आप जो है,
क्या कर रहा है, एक प्रश्न यहाँ पे, समतल दर्पण, समतल, एक मिनट, क्या कर, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण प्रावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है बच्चों। यानी एक मान के चलिए, ये समतल दर्पण, इसका एक भाग रंग दे आपका, पीछे वाला भाग हम रंग दे आपका, और इसमें हम लंबवत लाइट दे आपका, प्रकाश किरण ऐसे करके हम सीधा इधर दिए आप, ऐसे करके दिए, ये इसी पथ पे क्या हो जाएगी आपका, लौट जाएगी, इसी पथ पे लौट जाएगी आपका जो। और एंगल यहाँ पे क्या, एंगल आई यानी आपतन कोण एंगल आर कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री बनेगा आपका जो। चलिए आगे देखते हैं। और क्या कहेंगे, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, समतल दर्पण में जो वस्तु दूरी होगा, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, मान लीजिए दर्पण है, ये आपका दर्पण है, आपको ये दर्पण है और इधर एक वस्तु को रखे, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से पीछे प्रतिबिंब इधर बन रहा, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा बच्चों, आपका बराबर होगा। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है, अर्थात कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, कोई वस्तु समतल दर्पण जितनी आगे होती है, उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे जाकर के बनेगा। नहीं समझ में आया, समतल दर्पण से कोई वस्तु जितना ही आगे होगा, उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे, गोदरेज देखते होंगे, घर में गोदरेज लगा रहता है ना मम्मी लोगों का, उसमें देखिए जैसे जैसे आप पीछे हटिएगा आप, जो प्रतिबिंब जाके दर्पण में लगेगा, उसमें गोदरेज में लगेगा, पीछे बन रहा है, ऐसा किया। और पास जाइएगा तो वो भी प्रतिबिंब क्या हो रहा है, आपका पास में बनेगा आपका। मम्मी लोगों का जो गोदरेज होता है आपके घर में लगा होता है, ठीक ना, गोदरेज में एक शीशा होता है लंबा सा पूरा, उसमें देखिए पूरा दिखाई देता है आपका। जैसे आप पास जाएंगे और उसमें कैसा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है बच्चों। किसको कैसा दर्पण होता है आपका, समतल दर्पण होता है आपका जो। उसमें यदि पास जाएंगे तो प्रतिबिंब में पास आएगा, आप जितना दूरी पे वस्तु होगा उतना ही दूरी पे पीछे क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा आपका। आगे देखिएगा आपका क्या कर, नोट, यदि देखिएगा, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v वेग से चलता है, उसका प्रतिबिंब दिखेगा आपका, वेग से चलता है आपका, v वेग से चलता है, यहाँ पे v वेग से चलता है आपका, v वेग से चलता, वस्तु के सापेक्ष 2v होता है चलेगा, दर्पण के सापेक्ष में v वेग से चलेगा। समझिएगा आपका यहाँ इसको, देखिए आपका समतल दर्पण है मान के चलिए, और यहाँ पे मान लीजिए वस्तु, ये वस्तु चल रहा है, वस्तु दर्पण के सामने चल रहा है v वेग से, क्या v वेग से चल रहा है, इसका प्रतिबिंब जो है क्या कर आपका v वेग से चलेगा, v वेग से चलता है दर्पण के सामने। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने, यदि कोई वस्तु, ये वस्तु है मान लीजिए, आप ए बी मान लीजिए वस्तु है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v वेग से चलता है, v वेग से चल रहा है आपका, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा आपका, वस्तु के सापेक्ष 2 वेग से चलेगा, यानी वस्तु के कंपेयर में जो प्रतिबिंब जो होगा इधर होगा, इधर आएगा तो 2v यानी डबल से कितना, यदि ये 5 के स्पीड से चल रहा है तो वो प्रतिबिंब कितना स्पीड चलेगा आपका, 10 के स्पीड से चलेगा आपका। यदि क्या बोलते हैं, वस्तु यदि आपका मान लीजिए 20 के स्पीड से चल रहा है तो प्रतिबिंब कितना चलेगा आपका, 40 के, किसे, वस्तु के सापेक्ष में, वस्तु के सापेक्ष में 2 वेग से चलेगा आपका, और दर्पण के सापेक्ष में v वेग से चलेगा आपका, दर्पण के सापेक्ष, यानी ये आपका मान के चलिए 5 सेंटीमीटर चल रहा है तो दर्पण के सापेक्ष में ये भी आपका 5 ही सेंटीमीटर चलेगा, लेकिन वस्तु के सापेक्ष में 2 गुना हो जाता है, वस्तु के सापेक्ष में 2 गुना, नहीं ऐसे समझिएगा आपका। जैसे मान लीजिए यहाँ पे समतल दर्पण रखा हुआ, ठीक, दर्पण रखा हुआ, हम उसके सामने चल रहे हैं आपको v वेग से, क्या कहता है, v वेग से, तो मेरे सापेक्ष में प्रतिबिंब जो होगा वो 2v वेग से चलेगा आपका, यानी हम 5 के स्पीड से चल रहे हैं तो प्रतिबिंब कितना चलेगा आपका, 10 के स्पीड चलेगा मेरे सापेक्ष में। लेकिन दर्पण के सापेक्ष में क्या होगा, जितना स्पीड से हम चल रहे हैं उतना ही स्पीड से प्रतिबिंब भी चलेगा आपका। हम 5 चल रहे हैं तो दर्पण के सापेक्ष में भी क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब भी उतना ही चलेगा, 5 से ही चलेगा आपका। समझ में आई बताया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका ये समतल दर्पण का पूरा, ठीक ना। अब देखिए क्या कर रहा है, एक प्रश्न है आपका, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया आपका जो कि यदि कोई व्यक्ति एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से समतल दर्पण के सामने की ओर चलता है, यदि कोई व्यक्ति मतलब क्या होगा, वस्तु, यहाँ पे हम बात करेंगे वस्तु जो है कितना 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना चल रहा है आपका, 20 मीटर चल रहा है आपका, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से
समतल दर्पण की ओर चल रहा है तो बताएं, क्या बताएं आपका जे वस्तु कितना समतल दर्पण के सामने 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, कितना वेग से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, व्यक्ति के सापेक्ष में, याद है तो वस्तु के सापेक्ष में डबल हो जाएगा, इंटू भी हो जाएगा, अर्थात 2 इंटू कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसका आंसर डबल हो जाएगा। और दर्पण के सापेक्ष, ये वस्तु के सापेक्ष में था, व्यक्ति मतलब वस्तु के सापेक्ष में, और दर्पण के सापेक्ष में कितना होगा आपका, भी वेग से होगा, भी वेग अर्थात कितना होगा आपका 20 मीटर ही पर सेकंड होगा, यानी भी वेग मतलब जितना था उतना ही होगा आपका से, ठीक ना। ये समतल दर्पण होगा, सिंपल सी बात है। यदि आप दर्पण के सामने चलेंगे ना, और आप जिस स्पीड से चल रहे हैं आपकी अपेक्षा, आपके सापेक्ष में प्रतिबिंब उसके डबल से चलेगा, और दर्पण के सापेक्ष में आप जिस स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड से प्रतिबिंब भी चलेगा आपका जो। चलिए ये आपका यहां तक क्या आपका समतल दर्पण था, आप आगे देखिएगा आपका जो और कुछ बताया गया समतल दर्पण में। हाँ देखिए आपका और कुछ कह रहा है आपका जो किसी समतल दर्पण में, किसी समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई से कम आधी ऊंचाई दर्पण की होनी चाहिए। क्या कह रहा है बच्चे समझिए, किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई से कम आधी ऊंचाई दर्पण की होनी चाहिए आपका जे। नहीं समझ में आया कुछ देखिएगा आपका, यदि मान के चलिए हमको 7 फुट का आदमी है, कोई क्या आपका 7 फुट का आदमी है और उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है, किस दर्पण में, समतल दर्पण में बच्चों आपका, किस दर्पण में आपका, समतल दर्पण में। 7 फुट का आदमी है और उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है, किस दर्पण में आपका, समतल दर्पण में देखना है। कम से कम हमें 3.5 फुट का 3.5 फुट का क्या चाहिए, हमें दर्पण चाहिए आपका। कोई 8 फुट का आदमी है, उसका पूरा प्रतिबिंब देखना, पूरा इमेज देखना है, हमें 4 फुट का क्या चाहिए आपका, दर्पण चाहिए, समतल दर्पण चाहिए, समझे ना आपका। वही कह रहा है यदि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूरा दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई से कम आधी ऊंचाई की दर्पण होनी चाहिए। वस्तु का जितना ऊंचाई होगा उसका आधी होनी चाहिए आपको। वस्तु की ऊंचाई यदि 10 फुट है मान के चलिए, तो उसका कम से कम 5 फुट का क्या होना चाहिए, समतल दर्पण होनी चाहिए आपका जे। ये था आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कर रहा है, एक यहां पे देखिए आपका एक फुट का आदमी समतल दर्पण के 7 फुट का आदमी, 7 फुट का आदमी समतल दर्पण के सामने अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो दर्पण की लंबाई कम से कम 3.5 फुट का होना चाहिए आपका। अभी जैसे बताया आपका जितना का होगा, मतलब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु होगा आप जितना बड़ा होगा उसका आधा कम से कम दर्पण होना चाहिए आपका जो, ठीक ना। आप देखिएगा आप आगे क्या है आपका जो, आगे एक घटना होता है आपका समतल दर्पण में, पार्श्व परिवर्तन। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, जब आप देखिए अक्सर देखते हो, कभी अक्सर देखते हैं, आप दर्पण के सामने खड़े हो जाएगा, अपना राइट हैंड उठाइएगा तो उधर से लेफ्ट, इस साइड वाला आप इधर उठा रहे तो उधर लेफ्ट वाला उठाई देगा, हैंड ऊपर होगा आपका से। आप मान के चलिए कुछ यहाँ पे आपका तिल है, इस राइट साइड में है तो दर्पण में दिखाई देगा लेफ्ट साइड में, यानी और यदि लेफ्ट में है तो राइट में दिखाई देगा। यानी लेफ्ट की चीजें राइट में दिखाई देती हैं और राइट की चीजें लेफ्ट में दिखाई देती हैं। इसी घटना को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं आपका, पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं आपका जो है। क्या कहते हैं समझिएगा आपका, क्या कर रहा है, पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन किसे कहते हैं। और ये किस में होती है, समतल दर्पण में होती है आपका। जब हम अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं, जब हम अपने ही प्रतिबिंब को क्या करते हैं बच्चों आपका, दर्पण में, जब हम अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि वह हर तरह से हमारे ही समान है। जब आप देखेंगे समतल दर्पण चेहरा देखते हैं उसमें देखेंगे हर तरह से समान है, परंतु ध्यान से देखने पर यदि हम अपना ध्यान से देखने पर पाते हैं कि हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है, अथवा दूसरे शब्दों में वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग समतल दर्पण में दाहिना भाग दिखाई देता है। यानी समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग दिखाई देगा, समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग यानी राइट जो पार्ट होगा आपको वो लेफ्ट पार्ट दिखाई देगा,
और लेफ्ट वाला पार्ट क्या दिखाई देगा आपका, राइट वाला पार्ट में दिखाई देगा। इसी घटना को क्या कहा गया बच्चों, आपका पार्श्व परिवर्तन का, इसी को पार्श्व परिवर्तन कहा गया। यानी आप लेफ्ट करेंगे समतल, लेफ्ट आप हैंड आप यदि ऊपर कर रहे हैं तो राइट दिखाई देगा आपका समतल दर्पण में, और राइट कर रहे हैं तो लेफ्ट दिखाई देगा आपका जो है। ये पूरा पूरा हमको लगता है समतल दर्पण के बारे में था आपका जो है। देखिए ये देखिएगा आपका, ये पार्श्व परिवर्तन का है आपका, इस तरह से है, इस तरह से दिखाई देगा आपका। पार्श्व परिवर्तन के कारण है आपका, आप लोग की बुक में भी दिया गया ये फिगर। यहां पे एक फिर से बताया गया है, समतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं आपका। यानी कि समतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु का दाहिना भाग यानी कि राइट भाग, राइट पार्ट समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग, इमेज का लेफ्ट पार्ट और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। इसी को क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं आपका जो। अब समतल दर्पण द्वारा बने, आप यहाँ पे है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं देखिएगा आपका, विशेषताएं। प्रश्न बनता है आप लोगों का, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है बच्चा आपका, ये समतल दर्पण आपका, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। अब जब पीछे बन रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, और काल्पनिक है तो बच्चों क्या आपका सीधा होगा कि नहीं होगा आपका जो, वही कह रहा है आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा, यानी वस्तु का हाइट जितना होगा प्रतिबिंब का हाइट भी उतना ही होगा आपका जो। दूसरा तीसरा देखिएगा आपका, क्या कह रहा है आपका, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है आपका। समतल दर्पण में जब आप देखेंगे तो क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या आपका सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है आपका, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है आपका। और प्रतिबिंब पार्श्व रूप से, क्या है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब है बच्चों आपका लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में दिखाई देगा समतल दर्पण में। इसी को क्या बोलते हैं आपका, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं आपका। तो क्या क्या देखिए, समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब प्राप्त होता है आपका जो, और पार्श्विक रूप से क्या बनता है बच्चों आपका, उल्टा बनता है आपका जो। ठीक है, तो आगे देखिएगा आप लोग, हम क्या टॉपिक है आपका, और देखिएगा प्रतिबिंब आभासी होता है ना। प्रतिबिंब क्या कर आपका, प्रतिबिंब आभासी होता है, काल्पनिक होता है, अतः हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है आपका जय। पर्दा मतलब समझ में आ रहा है ना, बताया था पिछले लेक्चर में आपका जय, ठीक ना। और देख वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है, अभी जस्ट यही तो बता रहे थे आपका जय। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है बच्चों आपका, बराबर होता है, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। प्रतिबिंब इस मान लीजिए दर्पण है, प्रतिबिंब जो बनेगा प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना आगे क्या होगा, वस्तु होगा। जितना आगे वस्तु होगा उतना ही पीछे क्या बनेगा बच्चों आपका, प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए प्रतिबिंब इधर, वस्तु इधर है, प्रतिबिंब में क्या बनेगा, उतना ही पीछे बनेगा आपका। वही कह रहा है वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। दर्पण से आगे जितना रहेगा उतना ही पीछे बनेगा आपका जय। समझ में आई बातें आपका, ये था आपका समतल दर्पण से संबंधित विशेषताएं आपका जय। पूरा का पूरा उम्मीद करते समझ में आया होगा आपका जय आपका। और एक निवेदन है आप लोगों से कि जो है, यदि आप एक इंपॉर्टेंट बात भी है कि यदि आप कोई पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जिस पे दिया गया है आपका, देख लीजिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सएप करें, आपको सारे नोट्स मिल जाएगी आपका जो पीपीटी फॉर्म में या फिर पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, कोई भी इसमें पैसा नहीं लगेगा आपका जो है। और यदि आपको एक निवेदन, आपसे निवेदन है, यदि आपको वीडियो लेक्चर सही लगता है तो आप थोड़ा हम लोग को सपोर्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग जो है गोलीय दर्पण के बारे में समझेंगे आपका। और गोलीय दर्पण में क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं। हम लोग क्या देखें आप बच्चों, आपका समतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं, आपका समतल दर्पण में पूरा पढ़ चुके हैं आपका। तो आज घर में जाकर के प्रश्न पूछिएगा आप अपने मेंबर से, बताओ हम लोग किस दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। जो जिस दर्पण में चेहरा देखे वो कैसा दर्पण है आपका, समतल दर्पण है बच्चों। क्या आपका समतल दर्पण है आपका, ठीक ना।
तो आगे देखिए हम लोग क्या देखेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे आपका। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, एक गोलीय दर्पण जो होता है किसी खोखले गोले का भाग होता है बच्चों। क्या था, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है आपका, जय खोखले गोले का भाग होता है आपका। जय क्या, वह दर्पण जिसका परावर्तक किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। समझिएगा इसको, इसको एक फिगर के माध्यम से हम समझाते हैं, समझिए इधर। जैसे मान के चलिए हम जाए, जैसे मान के चलिए एक गोला ले आपका, एक गोला ले आपका, ये गोला लिया ना आपका, ना गोला लिया आपका, इस गोला को काट देंगे आपका, गोला को काट दिया आपका, गोला को काट दिए ऐसे करके, मान के चलिए गोला को काट दिए और इसका पीछे से भाग को हम रंग दिया आपका, और इसका अंदर से हम भाग को रंग दिए। क्या ये कैसा बन गया बच्चों आपका, कुछ ऐसे, एक मिनट, कैसा बन गया ये आपका, देखिए देखो, ये इसे ही बोलते अवतल दर्पण बोलेंगे, आगे समझेंगे आपका। ये क्या है, खोखला गोला का भाग है, एक दर्पण बन गया आपका, दर्पण बन गया, एक दर्पण ये बन गया आपका, एक दर्पण ये बन गया आपका, ऐसे करके हम रंग दे तो एक दर्पण ये बन गया आपका। देखिए ये क्या है, खोखला गोला का ही भाग है। देखिए इसका एक ये वाला जो पार्ट, अंदर वाला पार्ट है जो रंगा हुआ नहीं, इसे बोलते परावर्तक सतह। क्या बोलते, कहा परावर्तक सतह बोलेंगे, जो रंगा हुआ, ऐसे ऐसे करके ये जो आपको ये रंगा हुआ पार्ट हुआ, ये क्या हुआ आपका, रंगा हुआ हिस्सा हुआ बच्चों आपका, और ये रंगा हुआ नहीं है, जो रंगा हुआ उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलेंगे, परावर्तक है सतह बोलेंगे बच्चों आपका। इसमें देखिए क्या है, ये रंगा हुआ, ये पीछे वाला पार्ट रंगा नहीं है, तो परावर्तक सतह इसका ये कहलाएगा, परावर्तक है सतह कहलाएगा आपका। तो वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या बोलते हैं आपका, गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या बोलते हैं आपका, गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के बच्चा हो गया, देखिए इसका परावर्तक सतह आप देखेंगे धसल है, इसका परावर्तक सतह क्या आपका, धसल ऐसे है आपका, ऐसे ऐसे करके कुछ अंदर वाले अंदर में है, परावर्तक सतह क्या आपका अब अंदर में है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, धसा हुआ हो, उसे बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं बच्चा आपका, अवतल दर्पण कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसल हो आपका। चम्मच देखे हैं, चम्मच का देखिए, चम्मच ऐसे होता है, ऐसे होता है ना आपका, ऐसे, तो अंदर वाला पार्ट उसका परावर्तक सतह है। क्या आपका बच्चों का परावर्तक, जिस दर्पण का परावर्तक तो धसल हो उसे बोलते हैं अवतल, और जिसका उठल हो, क्या आपका उठल हो, वो क्या कहलाएगा, उत्तल। क्या कहलाएगा, उत्तल। जैसे उसे क्या होता है, उठा हुआ, उसे उठा हुआ, उससे उत्तल, ये सुनो, उससे उठा हुआ उसे उत्तल, अवतल मतलब धसा हुआ। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल, दूसरा क्या होता है बच्चा आपका, उत्तल दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं आपका। चलिए हम लोग समझते हैं अब जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कहते हैं किसको, इसमें समझिएगा। ऐसे देखिए वह क्या करा आपका, देखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय, ये देखिए आप, ये क्या इसका परावर्तक, ये जो आपका ये दर्पण है आपका, देखिए बनाया गया फिगर आपका, इसका पीछे वाला पार्ट क्या है बच्चों आपका, रंगा हुआ, और ये अंदर वाला पार्ट इसका परावर्तक सतह। ये अंदर वाला पार्ट क्या बच्चों, इसका परावर्तक सतह। अंदर वाला पार्ट क्या था, परावर्तक सतह है। इसका देखिए बाहर वाला पार्ट क्या आपका, ये परावर्तक सतह है। बाहर वाला पार्ट क्या आपका, परावर्तक सतह। ये दोनों अभी जस्ट बताया था, गोला का ही भाग है, गोला का ही क्या आपका भाग है आपका। वह दर्पण जिसका परावर्तक खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण है कहते हैं आपका। इसमें देखिए क्या है, अवतल दर्पण, यहां पर लिखा है अवतल दर्पण, ये क्या आपका उत्तल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसल होता है, क्या होता है आपका, धसल हो उसे बोलते अवतल बोलते हैं। जिसका उठल होता है उसे क्या बोलते हैं आपका, उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों आपका, उत्तल कहते हैं आपका। अब देखिए कह रहा है गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण कनकेव मिरर कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं बच्चों आपका। आप देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं आपका,
उत्तल दर्पण किसे कहते हैं बच्चों, ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या उठा हो, उठा, जैसे अभी बताया, जैसे मान लीजिए ये ऐसे करके एक पार्ट बना ली, इसका इधर भाग ये वाला पार्ट रंग दी, ये वाला पार्ट क्या आपका, ये देखिए उठल है, क्या आपका उठल है, तो ये क्या लगेगा उत्तल दर्पण क्या लगेगा, इसका परावर्तक सतह क्या आपका उठा हुआ, इसमें हम प्रकाश की किरण भेजेंगे, इसके टकरा करके लौट जाएगा आपका, लौट जाएगा आपका, ये क्या लगेगा, इसका परावर्तक सतह क्या आपका उठा हुआ हो, परावर्तक सतह उठा हो, तो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं आपका जो है। और उत्तल दर्पण को आप अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है। आप लोग को याद होगा अपसारी किरण पुंज, याद होगा अपसारी किरण पुंज में क्या होता था बच्चों, आपका एक बिंदु से प्रकाश किरण निकल करके अलग अलग दिशा में क्या होती थी, फैल जाती थी, एक बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशा में क्या होती है बच्चों आपका, फैल जाती है। ठीक उसी तरह से प्रकाश की किरण को ये देखिए, ये अब उत्तल दर्पण फैला देती है, क्या कहते हैं, फैला देती है, जैसे हम प्रकाश किरण को भेज रहे थे इधर फैला दी, ऐसे भेजे तो इधर फैला दिया आपका, ऐसे भेजे तो इधर फैला दिया आपका, इसीलिए इसे बोलते हैं अपसारी दर्पण। आगे हम रीजन को समझेंगे, अभी याद रखिएगा उत्तल दर्पण को ही क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से कौन से किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल, अवतल, समतल, तो क्या हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है आपके बच्चों, आपका धनात्मक होती है, क्या होता है आपका, धनात्मक होती है। अब फोकस दूरी क्या होता है इसको आगे समझेंगे, अभी जस्ट याद रखिएगा आपका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, आपका धनात्मक होती है आपका जय। फिर देखते हैं हम लोग जो है अवतल दर्पण के बारे में, किसके बारे में जो आपका अवतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो उसे बोलते हैं अवतल दर्पण कहा जाता है आपका। जैसे अभी बताया था आपका ये वाला पार्ट, इसका पीछे से भाग को रंग दीजिए और ये अंदर वाला पार्ट इसका परावर्तक सतह है, क्या आपका परावर्तक सतह, और धसल है जैसे बोलेंगे अवतल दर्पण बोलेंगे आपका जो है। अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण, क्या कहते हैं, उत्तल को बोलते थे अपसारी, उत्तल को अपसारी कहते थे, क्या कहते थे, अब क्यों कहते हैं इसको डिटेल में समझेंगे आगे, ठीक है ना। अभी याद रखेंगे उत्तल को अपसारी कहते थे, अवतल को अभिसारी, अवतल को क्या कहते हैं बच्चों आपका अभिसारी, अवतल को अभिसारी कह दर्पण कहा जाता है आपका। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती थी, अवतल की ऋणात्मक होती। अब कैसे क्यों, इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये आज का लेक्चर था आपका जो है आपका दर्पण से संबंधित था। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा बच्चों आपका जो है दर्पण होगा, दर्पण के भाग होगा आपको, उसमें समझेंगे ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं। इन सभी बिंदुओं को बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। लास्ट में एक निवेदन है आप लोगों से, यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हम सभी लोग धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट का लेक्चर लाने का कोशिश करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से, और आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।